गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतनी सारी नौकरियों का ऐलान कर दिया और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नौकरियां नहीं है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हैं। पहले डिपार्टमेंट सुन ले, इसमें बैतुल माल पंजाब डिपार्टमेंट भी है, उसके बाद मिनरल एंड माइंस डिपार्टमेंट भी है, उसके बाद पंजाब जेल खाना जात की असामियाँ भी हैं, इसके बाद पंजाब प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की असामियाँ भी हैं। इसके बाद हम डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल पंजाब लाहौर की असामियाँ भी हैं, यानी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वाला जो डिपार्टमेंट है पंजाब का। उसके बाद इसमें वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की असामियाँ भी हैं। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी असामियाँ भी निकाली हैं कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में भी असामियाँ चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा जी ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी LDA, ये भी पंजाब का डिपार्टमेंट है जो कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, इसमें भी असामियाँ हैं। उसके बाद इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट की असामियाँ भी हैं और ये तमाम असामियों में आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 17 स्केल की असामियाँ भी हैं, 18वें स्केल की भी हैं, 16वें स्केल की भी हैं। बेहतरीन मौका, बेहतरीन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन असामियों का ऐलान कर दिया और ये परमानेंट असामियाँ हैं, यानी मेल फीमेल माइनॉरिटीज़ का कोटा भी इसमें मौजूद होता है, डिसेबल का कोटा भी इसमें मौजूद होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन असामियों का ऐलान किया। अगर हम इसमें कम से कम उम्र की बात करते हैं तो कुछ असामियों के ऊपर कम से कम उम्र 21 साल है और कुछ के ऊपर जो है 35 साल है, कुछ पर 38 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, अब हम नौकरी नहीं कर सकते, वो लोग इनके ऊपर अप्लाई करें। अगर हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स की असामियों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी असामियाँ आई हुई हैं, इसमें डिप्टी अकाउंटेंट की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी अकाउंटेंट 16वें स्केल की असामियाँ हैं और ये 60 असामियाँ हैं, 60। ये पंजाब ट्रेजरी अकाउंट्स सर्विस यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की असामियाँ हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं। उसके बाद असिस्टेंट, सिर्फ असिस्टेंट की असामियाँ हैं, इंजीनियर लैब की असामियाँ, जूनियर क्लर्क्स हैं, 12वें स्केल की इसमें असामियाँ, 11वें स्केल की असामियाँ भी मौजूद हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामियाँ, जूनियर अकाउंटेंट की असामियाँ। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की असामियाँ, जूनियर साइकोलॉजिस्ट की असामियाँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सब इंजीनियर सिविल की, सब इंजीनियर मैकेनिकल है इसमें। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स की असामियाँ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये तमाम असामियों का ऐलान पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अदारा है और ये ट्रांसपेरेंट अदारा है जो कि मेरिट पे भर्ती करता है। जो लोग भी, मैं कहती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जैसे कि मैं खुद भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से हमने सिलेक्शंस ली हुई हैं, तो मैं तो इस चीज़ को कहती हूँ कि ये सब फजूल बातें होती हैं। जिस सिफारिश से नौकरी आती हैं, अदारे बैठे हुए हैं आपके चेक एंड बैलेंस के लिए, सिर्फ आप मेहनत करें। आपका काम जी अदारे क्या करें, ये वो फ्लांट, ये आपका ये काम नहीं है ना, हम ये कर सकते हैं। हमारा काम है मेहनत करना और अल्लाह पर तवक्कल रखना और बस अप्लाई करना। इस वीडियो में मैं आपको इनकी तमाम डिटेल्स भी बता दूंगी और आपको इसमें टेस्ट के हवाले से गाइड भी कर दूंगी, नोट्स के हवाले से भी गाइड कर दूंगी, पढ़ने का तरीका भी बता दूंगी, क्योंकि इनका टेस्ट होना है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लेना है और मैं आपको अपने नोट्सेस, अगर आप मेरे नोट्सेस ख़रीदना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें अगर अपने एडवर्टाइजमेंट्स भी लेनी है, क्योंकि इसके अलावा भी मैं बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स चैनल के ऊपर अपलोड करती रहती हूँ। बाकी नोट्सेस के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इनकी बात कर लेते हैं PPSC के ऊपर। ये जैसे डिप्टी अकाउंटेंट की असामियाँ हैं, अकाउंट्स के जो है ना, अकाउंट्स के मेरे अपने बड़े बेहतरीन नोट्स हैं, मैंने बनाए थे। मैंने बेसिकली अकाउंट्स जो है, मैं खुद अकाउंट्स की हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की, तो मैंने इसके बड़े बेहतरीन किस्म के नोट्स, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते और अल्हम्दुलिल्लाह जो बनाए हैं कवर हो जाता है पेपर तो ये जो है ना डिप्टी अकाउंटेंट, इसमें टोटल आपका अकाउंट से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, पहले तो हम इस पर अप्लाई की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑन रेगुलर पोस्ट,
यानी पक्की असामियाँ खुद इन्होंने ऊपर लिख दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ग्रेजुएशन आपने की हुई है, 14 जमातें आपने की हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र इन्होंने लिख दी है कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 25 साल आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या, मेल फीमेल सब लोग पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के हवाले से। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर है और इसमें भी इन्होंने जनरल साइंस भी आपसे पूछनी है। चलें, टेस्ट के हवाले से मैं एंड पे आपको बताती हूँ, सारा इकट्ठा ही बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं सोशल वेलफेयर, यानी बैतुल माल डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर, 17वां स्केल है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। मास्टर्स डिग्री आपने सोशल वर्क में की है, सोशियोलॉजी में की है, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज में की है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मैनेजर आईटी है, हम फिर अकाउंट्स ऑफिसर है। अकाउंट्स ऑफिसर ऐसी सीट है, बाकियों का अलग होगा, लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर का अकाउंट्स से रिलेटेड ही टेस्ट होना है, ठीक है। उम्र इन्होंने इसके आगे बड़ी क्लियर, कम से कम उम्र 24 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कहा 30 साल, 5 साल एज रिलैक्सेशन, 35 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे टेस्ट का सिलेबस भी इन्होंने दिए। कुछ बच्चे अक्सर कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता कि टेस्ट क्या होगा। भाई टेस्ट उस एडवर्टाइजमेंट की जो सेक्शंस बने हुए होते हैं ना, इसके एंड पे टेस्ट का उन्होंने सिलेबस भी लिखा होता है। जब अप्लाई कर लें तो इसको नोट कर लिया करें ताकि तैयारी में हेल्प हो। उसके बाद ये असिस्टेंट की 3 सीटें हैं, बैचलर्स डिग्री जिन्होंने 14 जमातें की हुई है ना, वो इसके ऊपर असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे हैं ना अब इनके ऊपर अप्लाई करने हैं जिनकी ग्रेजुएशन हुई हुई है, मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूंगी, जो मेरी पर्सनल सजेशन और एक्सपीरियंस है, आप लोग इस असिस्टेंट पे अप्लाई करें और डिप्टी अकाउंटेंट की सीट पर अप्लाई करें। ये मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जिनका ग्रेजुएशन है, वो लोग इस पे करें। हाँ, जिन्होंने मास्टर्स भी किया वो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। और आपने ये नहीं देखना 3 सीटें हैं थोड़ी, आप भी एक सीट तो भी एलोकेट हुई हुई है, ठीक है ना। तवक्कल अल्लाह, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, असं भी गरीब घराने तो साढ़ा ताल्लुक सी, लेकिन अल्लाह की ज़ात, मैं इसीलिए वजह से कह रही हूँ कि लोगों की बातों में ना आया करें। PPSC बहुत ट्रांसपेरेंट अदारा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियर, हम लैब्स की बात कर लेते हैं, फिर जूनियर क्लर्क। अच्छा, जिन्होंने 14 जमातें की हैं और उनको लगता है कि हमने एक डिप्टी अकाउंटेंट और असिस्टेंट पे अप्लाई कर लिया और उनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आपने जूनियर क्लर्क पे भी अप्लाई करना है। देखें, कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा 2500 का तुम खा लेंगे हो, तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर लोगे, 600 रुपया वा 1800 रुपया, कोई गल नहीं। जे एक बार पिज़्ज़ा नहीं भी खाओगे तो अल्लाह करे ये हो गया तो फिर पिज़्ज़े ही पिज़्ज़े ठीक है ना। ये जूनियर क्लर्क की जो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की है, ये भी परमानेंट नौकरी है। ये 6 सीटें हैं और इस पर सिर्फ इन्होंने खवातीन को रखना। और मैं बताऊं, खवातीन का मेरिट भी कितना कम बनता, कुड़ियां पढ़ती ही कोई नहीं, पता नहीं की है। तो जी थोड़ी सी पढ़ने वाली होगी ना, वो निकल जाएगी, लीड कर जाएगी उनको। इसलिए ये जो फीमेल ओनली इन्होंने लिखा हुआ है ना, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में सिर्फ खवातीन को रख रहे हैं। इसलिए मेरी बहनें इसके ऊपर अप्लाई करें और थोड़ी सी मेहनत कर लें। अल्लाह के हुक्म से तुम यदि आप ही याद रखोगे कि थोड़ी आप ही ने कोई मशवरा दिता सी। इसके साथ ही जो जेल खाना जात में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर अकाउंटेंट, इनकी असामियाँ, और इसमें इन्होंने सिर्फ खवातीन को लेना है। खवातीन इसमें धड़ल्ले से अप्लाई करें और मेहनत करें। बात मेहनत की, सिर्फ अप्लाई करने की नहीं है। उसके बाद हम वेलफेयर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसमें इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं ऑलरेडी, वो लोग इसके ऊपर करें। 18वें ग्रेड की नौकरी है, लेकिन इन्होंने इस पर PPSC का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना, इस पर तजर्बा नहीं मांगते। वो कहते हैं बगैर तजर्बे के डायरेक्ट आपकी भर्ती होती है। ये बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगती है PPSC की, कि ये तजर्बा बहुत रेयर होती हैं सीटें जिस पे मांगते हैं। अब इस पे भी इन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन 17 स्केल का, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा ऑफिसर लेवल पर है उनके लिए। अच्छा, उसके बाद है जूनियर साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी कर ली, नौकरियाँ कोई नहीं आती हैं, ऐसे अप्लाई कर लो ठीक हो गया। उसके बाद हमारे वो भाई जो लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लेते हैं, DAE का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, बेचारे बैठे हैं कि अल्लाह करे को नौकरियाँ। इनकी नौकरियाँ बेसिकली PPSC के थ्रू आती हैं। ये डिपार्टमेंट है जिसमें इनको इंजीनियर्स चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जिन्होंने भी DAE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और की कहते सिविल किया हुआ है, वो लोग इनके ऊपर अप्लाई करें। डिपार्टमेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी, ठीक है। ये PPSC के थ्रू हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट में आता है, इस पर अप्लाई करें। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है पंजाब का डिपार्टमेंट है, इसके होम डिपार्टमेंट की जो असामियाँ हैं, इसमें भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके लिए कम असामियों के मौके आते हैं। तो आप इनके ऊपर ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इनको फीमेल चाहिए, और जिन्होंने LLB किया हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल के ऊपर, वो लोग अप्लाई करें।
इसी तरह मेडिकल ऑफिसर है और इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। ये तो होगी सारी नौकरियां। आपको पीपीएससी के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना आता है, मुझे उस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और सारा तरीका वहाँ पे मौजूद है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं जो कि आपको बहुत मुश्किल आती है इसकी तैयारी के हवाले से। एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि इनकी एडवर्टाइजमेंट के आगे इनका सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी हमेशा बच्चों को बताती हूँ, मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा नोट्स बना लें, सिर्फ एक दफ़ा मेहनत कर लें। आप लोग नोट्स बना लें, इंग्लिश के अलग नोट्स बना लें, एक रजिस्टर ले लें, उर्दू का अलग ले लें, इस्लामियात का अलग कर लें, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर एक दफ़ा कर लें, जनरल नॉलेज एक दफ़ा। उसके बाद इसमें आ जाता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी कर लें, कंप्यूटर कर लें। और तो अलावा कितने सब्जेक्ट हो गए? 8 हो गए। एक मिनट को रह तो नहीं गया? एवरी बेसिक कंप्यूटर साइंस इस्लामिक स्टडी, खलास, बस 8 सब्जेक्ट है ना, एक बारी पढ़ लो अलग अलग। बच्चे क्या करते हैं, अब ये आए हैं ना, इन्होंने मार्केट में पहुंच जाना, जी हमें पंजाब बैतुल माल वाले की डिपार्टमेंट की हमने तैयारी करनी, किताब दे दें। वो ऐसे साइंसदान हर पोस्ट ना तो कवर बदल देंगे, थानू दे देंगे, तो थोड़े वर्गे जहीन तालिब इलम जाके और किताबां ले लेंगे। ऐसे नहीं पास होना पेपर। अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, एक दफ़ा कर लें। मैंने जितने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, या बच्चे मेरे से जो भी बच्चे नोट्स लेते हैं, मैं उनको कभी भी कलेक्टिव नोट्स नहीं देती। मैं उनको इंग्लिश के अलग देती हूँ, इस्लामियत के अलग देती हूँ, कंप्यूटर के अलग अलग देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों एक दफ़ा आपने ये नोट्स पढ़ने, उसके बाद आपकी अपनी मेहनत है, आप इसमें बेहतरी करते जाएं। ज़रा जैसे जैसे एमसीक्यूज़ पेपरों में आ रहे हैं आपको पता चलते हैं, उसी के अंदर लिखें। इंग्लिश का एमसीक्यूज़ मिले तो इंग्लिश के रजिस्टर में लिखें, उर्दू का कोई एमसीक्यूज़ आपको पता चले तो आप उर्दू के रजिस्टर में लिखें। आपके नोट्स बनते जाएंगे। जितनी सीटें आती हैं आपको कभी भी अलग से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने वही नोट्स पढ़ने हैं, वही नोट्स आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। ये स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन मैं बारहा ये चीज़ें बता चुकी हूँ, बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें। थोड़ी सी एक तसल्ली मिल जाती है कि बच्चों को मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है। डेट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।